Hello guys, welcome back to my YouTube channel which is Tutor Hidden Classes, and I'm again back with a new topic of class 8 which is microorganism friend and foe, and today we will discuss the last topic, food preservation, nitrogen fixation and nitrogen cycle in the atmosphere as well as. So those who are new viewers in my channel, please like, share and subscribe my channel, and please give me the motivation so that for your motivation I can make such type of videos for you. So बढ़ते हैं टॉपिक पे विदाउट वेस्टिंग टाइम, दैट व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन. आप जो भी खाते हैं सब टाइम्स ऑफ फास्ट फूड्स, उसमें क्या होता है, फूड प्रिजर्वेशन किया जाता है. अब ये प्रिजर्वेटिव क्या है? Preservative is the chemical that was used to preserve the food. Many types of chemicals are used to preserve the food in an amount of moisture, in an amount of specific temperature it was holded, and on that specific type of atmosphere, on that specific type of heat and pressure, the microorganism will not react, but according to science, preservatives, the chemicals use that particular type of the phenomena preservative, which is known as acetic acid and calaminans acetic. That was the chemical name. It was used to preserve the food that doesn't react to the body of the microorganism into the reaction of the preservation. Next, some common type of preservations are there, which is common salt. Common salt is very common way to preserve it, like fish. Example, fish. Fish is the common way through which you can preserve it with salt. Now, what is the main reason to preserve it with salt? Actually, salt doesn't react, doesn't keeps contact with the microorganism to it. मतलब तुम एक प्लेट में मच्छी लो, उसमें नमक डालो, 15-20 दिन के लिए छोड़ दो, वो बॉयल नहीं होगा, इट विल नॉट स्पॉयल, लेकिन तुम्हें नमक में कलर का चेंज मिलेगा. दैट वाज दैट उसने कोशिश किया, माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज टू क्लोज विद दैट स्पॉयल, बट वो स्पॉयल नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ द सॉल्ट. सॉल्ट कवच बन गया, द शील्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर फूड आइटम. नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय शुगर. शुगर से भी प्रिजर्वेशन होता है, लाइक मेनी टाइप्स ऑफ डेजर्ट, जितने भी तरह के मीठे आइटम्स है उसको क्या किया जाता है, शुगर से प्रिजर्वेट किया जाता है. नॉट ओनली डेजर्ट, मेनी टाइप ऑफ food items are used to preserve it with sugar. Now what sugar use it? Sugar क्या करता है, moisture के परिमाण को reduce the amount of moisture it reduces, and अगर moisture reduce हो जाएगा तो क्या होगा, reduce अगर हो जाएगा, हमने पढ़ा है माइक्रोऑर्गेनिज्म में. रिकॉल फ्रेंड्स, रिकॉल करना है, 5-6 बार चैप्टर को पढ़ो, बिल्कुल अंदर समझ में आ जाएगा. माइक्रोऑर्गेनिज्म रिएक्ट करते हैं मॉइस्चर पे. अगर मॉइस्चर नहीं होगा, जैसे कि रस्टिंग जो होता है, रस्टिंग इज ऑल्सो डन बाय अ केमिकल, बाय अ फेनोमेना से होता है. तो वो जब मॉइस्चर से रिएक्ट करता है तभी वो लैंड करता है, उसका मॉइस्ट सरफेस चाहिए. तो अगर मॉइस्ट सरफेस ही रिड्यूस हो जाएगा तो कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें लैंड कर पाएगा, कैसे वो उस पर्टिकुलर फूड आइटम को स्पॉइल कर पाएगा. तो इसीलिए द शुगर हैज दैट प्रॉपर्टी, दैट टाइप ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फेनोमेना दैट इट यूजेस. So इसीलिए fruit preservation by sugar was also used. Next is preservation by oil and vinegar. अब vinegar का acidic word क्या है बताओ? Acetic acid was the chemical name of vinegar, and oil, भाई सामान्य सी बात है, cooking oil and vinegar it was used. So what was done in it? Actually vinegar doesn't help. ये स्पॉइलेज जो होता है, स्पॉइलेज इज द वर्ड, वो स्पॉइल नहीं होना देता है. जैसे कि बेसिकली पिकल, अचार, बाप रे बाप, याद आ गई पुराने दिनों की.
आचार जो है, आचार को द पिकल वॉज यूज टू प्रिजर्व इट विथ ऑयल और सम टाइप ऑफ लिटिल एसिटिक एसिड से भी, मैं नहीं जानता, एसिटिक एसिड बहुत कम यूज किया जाता है, लेकिन ऑयल मैंने देखा है, ऑयल इज वेरी वेरी पर्टिकुलरली यूज ऑन द पिकल। तो पिकल 3-4 साल 5 साल बीत जाता है तभी भी हम लोग खाते हैं, कुछ नहीं होता। एक्चुअली ऑयल एक ऐसा प्रिजर्वेटिव है माय फ्रेंड्स जो कि रिएक्ट नहीं होने देता माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। मतलब अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके कांटेक्ट में आ भी जाए तो दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल बी किल्ड टोटली, वो मर जाएगा, बिल्कुल बचेगा नहीं, दैट विल बी टोटली फिनिश्ड। यही बात था। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पास्चराइजेशन मेथड। अब ये पास्चराइजेशन, ये पास्चर क्या लग रहा है, लुइस पास्चर। रिकॉल माय फ्रेंड्स, पार्ट 2 वीडियो में मैंने कहा था लुइस पास्चर was the scientist who has also discovered about the method of fermentation and about the pasteurization. So fermentation तो हमने पढ़ लिया था, जिन्होंने नहीं देखा please watch that video. I will give the link on the description bar. तो पास्चराइजेशन मेथड क्या है, वो एक मेथड है जिससे कि प्रिजर्वेट किया जाता है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड। लेट्स कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं पास्चराइजेशन मेथड का, मिल्क। मिल्क क्या करता है, मिल्क को जब आप किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिग्री या फिर टेम्परेचर में लाइक 70 डिग्री टू एबव 70-75 डिग्री पे जब आप बॉईल करते हैं उसको, लाइक इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, लाइक इन द बुक इट वाज गिवन 15 to 30 सेकेंड, यू कैन टेक 30 to 35, इट्स ओन योर चॉइस। सो उतने पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेटलमेंट में जब उसको स्टोर कर दिया जाता है और जब उसको निकाला जाता है उसी टेम्परेचर के फूड मतलब मिल्क को, और उसको क्या कर दिया जाता है, उसको स्टोर कर दिया जाता है किसी टाइप ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंटेनर पे और उसको चिल्ड किया जाता है, वो चिल्ड मिल्क है। तो क्या किया जाता है, उससे क्या होता है, इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रिवेंट नहीं करने देता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के दूध में, द मिल्क में। तो यही पास्चराइजेशन मेथड है। मतलब पास्चराइजेशन मेथड वाज द मेथड लाइक द एग्जांपल ऑफ मिल्क थ्रू विच it was boiled in a particular type of temperature and it was fixed totally in a container and it was chilled totally, and when that particular type of milk will prevent the pasteurization, the prevent the kill of microorganism, the growth of microorganism in that particular type of food item, in that particular type of dish, that is known as pasteurization method. Next is storage and packing. पैक्ड आइटम जो है ना, पैक्ड आइटम क्या करता है, उसके अंदर पानी हवा है, हवा तो होगा लेकिन अंदर का जो हवा है जो विच इज फ्रेश एयर वो उसके अंदर नहीं घुस पाता है, एंड दैट वाज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि उसके अंदर आपको प्रिजर्वेशन मिलेगा। इसीलिए क्या करता है, एयर, वेन मैंने बोला था मॉइस्चर, एयर के जब कांटेक्ट में आएगा वो पैकेट में जो भी पैक्ड आइटम है तो वो क्या करेगा, वो स्पॉइल नहीं होगा, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रिएक्ट करेगा। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ चीज को स्पॉइल नहीं करने देगा। तो यही बात था। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन, कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल हमने अच्छे से पढ़ा था कि जो लेगुमिनस प्लांट है, अब लेगुमिनस प्लांट कौन है, जिनके अंदर जो सीरियल, यानी कि हम देखते सीरियल, वो सीरियल नहीं है, यहां पर मैं ग्राम, चना, जो दाल टाइप है, सीरियल्स है जो कि एक पॉड में, जैसे कि पी इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ लेगुमिनस प्लांट, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर लेता है विच इज नोन एज द पॉड। पॉड में जो रहता है उसी को ही हम लेगुमिनस प्लांट पे कहते हैं। तो लेगुमिनस प्लांट के जो रूट में है वो क्या करते हैं, वो उसको नाइट्रोजन मिल जाता है, जबकि लेगुमिनस प्लांट को छोड़ के हमें फर्टिलाइजर यूज करना पड़ता है, जिससे क्या होता है, फर्टिलाइजर यूज टू डेवलप द सॉइल, वो क्या होता है, वो नाइट्रोजिनस सॉइल हो जाता है, नाइट्रोजिनस फर्टाइल हो जाता है सॉइल पूरा, जिससे कि क्या होता है, द ग्रोथ ऑफ प्लांट विल बी देयर इजीली। मतलब प्लांट का जो ग्रोथ है वो इजीली उस पे होगा।
नेक्स्ट थिंग वाज दैट अबाउट द राइजोबियम बैक्टीरिया. अब राइजोबियम बैक्टीरिया क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया, रिकॉल माय फ्रेंड्स, राइजोबियम क्या करता है? पहले तो नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में पहले से अवेलेबल रहता है, लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट उस डायरेक्ट नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म में नहीं यूज कर सकते हैं. अब नाइट्रोजन का महत्व क्या है इन नाइट्रोजन साइकिल? अब हम आते हैं नाइट्रोजन साइकिल पे. तो नाइट्रोजन साइकिल पे क्या होता है? नाइट्रोजन इज यूज्ड फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू प्रिपेयर देयर फूड. लाइक नाइट्रोजन प्रोटीन का पार्ट है, क्लोरोफिल का पार्ट है, न्यूक्लाइक एसिड एक टाइप ऑफ एसिड है. यू विल रिकॉल इट इन क्लास 9 और 10. आप पढ़ेंगे न्यूक्लाइक एसिड पे. और विटामिन का भी वो प्रतीक है, जिससे कि क्या होता है, ये अगर चीजें रहेंगी इन द प्लांट्स, दिस विल वेरी वेरी इजीली ये पार्ट है फूड बनाने का. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल पे. अब क्या होता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ध्यान देना है नाइट्रोजन साइकिल पे. फिगर 2.10 पे मैं उससे समझा रहा हूं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो क्या करते हैं? उसको नाइट्रोजन को फिक्स कर देते. कौन? राइजोबियम बैक्टीरिया उसको फिक्स कर देता है इन द सॉइल. तो क्या हो जाता है? वो नाइट्रोजिनस सॉइल बन जाता है. अब वो जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड जो सॉइल है उसको फिर क्या करता है? वो बैक्टीरिया फिर उसको टर्न कर देता है नाइट्रोजन पे. अब नाइट्रोजन वो कैसा हो गया? गैसियस नाइट्रोजन हो गया. गैसियस नाइट्रोजन फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन पे मिल जाता है. अब फिर से क्या होता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, लाइटनिंग, बिजली जो गिरता है ना, उसमें नाइट्रोजन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लाइटनिंग पे कि लाइटनिंग जब होता है एटमॉस्फेयर होता है. अब लाइटनिंग जब सॉइल पे गिरता है इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेस्ट, सॉइल भी नाइट्रोजिनस बन जाता है. और वो नाइट्रोजिनस सॉइल क्या करता है? वो नाइट्रोजिनस प्रॉपर्टी, द कंपाउंड विल बी अपटेकन बाय द प्लांट. अब प्लांट अपटेक कर लेगा तो एनिमल तो उस प्लांट को खा लेगा, जो भी टाइप का वो प्लांट हो. अब एनिमल जब खाएगा द नाइट्रोजन, वो तो एक्सक्रीट तो करेगा ही. फेसेस, एनिमल फेसेस होगा, तो वो फेसेस क्या होगा? वो एक्सक्रीशन, मतलब नाइट्रोजन में वो फुली फर्टाइल होगा. अब नाइट्रोजन में वो फुली फर्टाइल है तो वो तो सॉइल में परिवर्तित हो गया. इट वॉज मिक्सड इन द सॉइल. अब सॉइल में क्या करेगा? कुछ बैक्टीरिया है जो कि टर्न्स इनटू अगेन इनटू द नाइट्रोजनस फॉर्म और फिर से एटमॉस्फेयर में आ जाता है. मतलब एक ही चीज है कि एटमॉस्फेयर जो नाइट्रोजन है वो घूम फिर के मतलब 1 2 3 4 5 6 प्रोसेसेस में फिर ही वहां पर आ जाता है. तो दैट वाज द इंटरेस्टिंग थिंग इन द नाइट्रोजन साइकिल. सो माय फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही. ऑन दिस वीडियो आई हैड मतलब पूरा चैप्टर मैंने आपको समझा दिया. आप एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस कीजिए और अगर मटेरियल लगेगा प्लीज कमेंट ऑन द सेक्शन बार. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट.